प्रीत के मन माही मन माही राम चाकर बिन भंजव भव भानु सविधाना मेरे ही राम ऐ देश देशांतर के राजा महाराज, आप लोग अपने मन में घर से ये विचार कर चले हैं कि मैं स्वयंवर में चलूंगा और श्री शंकर भगवान के धनुष का खंडन करूंगा, किंतु मेरे मन में ऐसा विश्वास हो रहा है कि धनुष का खंडन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस सिंहासन पर जो विराजमान हैं वो आ चुके हैं, और यदि धनुष उनसे खंडन ना भी हुआ तो जय के समेत श्री किशोरी जी उनके गले में जयमाला पहनाएंगी। ये मेरे मन में ऐसा विश्वास हो रहा है। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे धनुष के टूट जाने पर तो विवाह होना संभव है, और बिना धनुष टूटने पर कौन जानकी के साथ में मेरे रहते हुए विवाह कर सकता है? अगर काल भी आएगा तो उसके साथ में मैं कुश्ती करूंगा और उसको पकड़ करके बांध करके और जानकी के साथ में विवाह करूंगा। आप तो काय दिखाई पड़ते हैं काय? अगर यही मालूम था ये धनुष को तोड़ेंगे तो हम जैसे बहादुर राजा यहाँ करके क्या करेंगे? क्या मूंगफली बोलेंगे? आप तोड़ेंगे? ए राजा साहब सुनिए, हाँ। सीए दिया हम राम गर्भ दूर कर निपण को, और जीत को शत संग्राम दशरथ के रणवा करे। राजा साहब, इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा राजा है जो संग्राम भूमि में इनसे जीत सके, क्योंकि ये युद्ध में धैर्य को धारण करने वाले हैं राजा साहब। अच्छा, अरे राजा साहब, हाँ बोलिए। आपको मालूम नहीं है हम कितने बहादुर हैं? कितने बहादुर हैं? बच्चा भर राम हम घोर थे भोरू, और दातुर को करके ढकेल जाओ घट से। अच्छा। और खाती भर गाजर को बैठ के दबा डालो, साथ भात में था सबको जाओ सकते थे। एक जगत को मार दो, जयपुर जा दो, और जगतपुर बिटेवर को ब्याह लो छठ से। राजा साहब सुनिए, ये बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। आप मन का लड्डू खा रहे हैं, इससे क्या नहीं होगा। अभी बहुत बड़े बड़े प्रतापशाली राजा आए हैं, इन दोनों भाइयों का आप दर्शन कीजिए और अपने नेत्रों को सफल कीजिए, और जगत की माता श्री किशोरी जी को जानकर, जगत के पिता प्रभु श्री रामचंद्र जी को जानकर इनके चरणों में सर झुकाइए और अपने घर को चले जाइए। सुर आयो कथा जनक समझायो, कथा जनक समझायो, सर बाणासुर आयो। बोले श्री शंकर भगवान की। धर्मेंद्र की कृपा आया देव सुखतीन मम पूरब के पुण्य को आज कृतारथ के सदा कृतारथ रूप तुम मिथिलाधिवित ज्ञान लखन हेत रंग भूम को माहू कीन बयान। विदेहराज जी, अब आप चिंतित नहीं होइएगा। सोनिकपुर निवासी बाणासुर आपके स्वयंवर में आ गया है। अब यहाँ मैं स्वयं ही देखूंगा यहाँ का कार्यभार। बहुत अच्छा, ये हमारा सौभाग्य है जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आसनासीन हो जाए आप। मेरा समय दशानन आयो, समय दशानन आयो,
देख जनक अतिशय भय पाया, देख जनक अतिशय भय पाया। कण कण पृथ्वी की बोल उठे, जय देंगे हो रावण करणी पर, रास रंग का ध्यान छोड़ सारंग धनाया तर। आनंद हृदय में डोल रहा, दिल कली कली सुख पाता हूं। भाग्य का तारा चमक उठा, अब दर्शन करने जाता। मैंने स्वप्न में देखा है, उस आदि नारायण भारवर्ग परमेश्वर का अवतार इस धराधाम के ऊपर हुआ है और इस समय मिथिला में उपस्थित है। चलो चल करके देखूं कैसा है वो आदि नारायण और कैसा है उस आदि नारायण का स्वरूप। हार गया यह दुष्ट सभा माहे बलवान, जान पर जब कुशल नहीं का करे भगवान। प्रण तेरे में सुन चुके हो, तुम भयो जिए जाओ। असमंजस की बात है, सो की भी करो बखाओ। धन चढ़ाओ जो तोड़ी हो, दोहे अजस महत। मन स्वामी कह उठना, चाहे शंभु भगवान। नम भोज बल जग में पीड़ित, स्वेत भूल सरसाओ। घेर दियो कैलाश को, कहा धनुष की बात। कहा है महाराज विद्याराज के मंत्री एवं सचिवगण कि देश विदेश के राजे महाराजे के पास निमंत्रण, लेकिन लंकेश के पास नहीं कोई निमंत्रण। फर्ज का कारण? महाराज, यहाँ पर देश देशांतर के राजा महाराज एकत्रित हैं। ये सभी हमारे महाराज विजयराज जी का प्रण सुन करके ही यहाँ पर आए हैं, और फिर आपके पास निमंत्रण पत्र भेजा जाए तो आपका श्रीनामा भी नहीं विदित है। मेरा श्रीनामा तुम्हें नहीं मालूम था? जी हाँ महाराज। ये तो तुम्हारी सभा चातुरी बात हो रही है। अच्छा, यदि मेरा श्रीनामा तुम्हें नहीं मालूम था, अब से सुन लो, अग्रिम काल में तुम्हें पुनः काम आएगा। श्री श्री 1008 श्री अरबों श्री खरबों श्री धर्म खंडन पाप मंडन हठ जोगी महाराज रावण। इस पते से पत्र लिखकर समुद्र में डाल देना, समुद्र स्वयं मेरे पास पहुंचाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। मैं बहुत देर से देख रहा हूं, जिस समय मैं इस स्वयंवर में आया था उस समय शांति थी। पता नहीं कहा कि महाराजा धीराज इस स्वयंवर में आए हैं। कभी विदेहराज जी को धमकाते हैं, कभी बंदीजन के ऊपर वाप जमाते हैं। इनसे परिचय लेना चाहिए, ये कहां के नरेश हैं। श्रीमान जी, खेद है, तीनों लोग चौथो भुवन में जो भी जड़ चेतन है वो मुझसे पूर्ण रूपेण परिचित है। तुम नहीं हो, कोई बात नहीं है, मैं अपना परिचय देता हूं। ध्यान पूर्वक उसे अपने कर्णोदेश में लाने की चेष्टा करना। भ्रातामन कुंभकर्ण सकल विपुल संधार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाद जेल बंधे सुरेंद्र, खरबों में चंद्रहासा रणमुख चपला, राक्षसों में सहम देव शत्रु त्रिभुवन विजयी रावणो नाम। मेरा नाम रावण है, मेरी सत राजधानी लंका है। लंकेश आप ही है। सुना करता था अपने दैत्यों के मुख से कि लंकेश जो है ये बहुत बड़ा बलवान है,
लेकिन भगवान शंकर की असीम कृपा से आज इस जनकपुर के प्रांगण में लंकेश से भी भेंट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। लेकिन हाँ, जिस प्रकार तुम मुझसे अपरिचित थे, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुमसे अपरिचित हूं। यदि तुम्हें कष्ट न हो तो तुम भी अपना परिचय व्यक्त करो। तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो, किसकी भाग्य पुष्प हो? अवश्य अवश्य, आप मुझे नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो सुनिए, श्री श्री 1000 और श्री श्रीमन महाराजा धीराज धर्मेंद्र बलि का पुत्र सोनिकपुर निवासी मेरा नाम है बलराज। बाणासुर, बाणासुर, बहुत दिन पूर्व अपने राक्षसों के द्वारा मैं भी तुम्हारा नाम सुना था। सुनने के बाद सोचा विचार किया, निर्णय लिया, बाणासुर एक बहुत बड़ा वीर होगा। लेकिन आज भूत भावन भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से जब इस मिथिला में साक्षात्कार हुआ तो पूर्ण रूपेण बात समझ में आ गई कि बाणासुर बाणासुर तो एक साधारण वीर है, साधारण। अवैध फाट लाओ नहीं ना सुता तो खान, कहा भयो तो कहो भी मत, कर्तन मेरो कर। तस्वीर आओ, धनुष उठाओ, कछ बल कीजिए, जब जश लीजिए। पहले आप धनुष का खंडन कीजिए, फिर जनक नंदिनी जी का नाम अपने जुबान पर लीजिए। कहते हो बंदीजन, अरे जो पे जी जोर तजो सब सोर, ये सरासन तोड़ लहो सुकोरे। शंभु को दंड दे राजपुत्री किथे, तुम 2-3 करूं जाऊं अभी लंका को लिए। आज 10 कंठरे हट छाड़ दे, सच बार बार न बोलिए। अब आज राज समाज में परसाज चित्त न डोलिए। गिरिराज को गुरु जानकर सुरराज को धन्यवाद ले। सुख पाई ताई चढ़ाई के कर जाओ रे यश हाथ ले। पंच को अखर वटर गंजो नहीं पर बताओ, जी दो तुम्हारा सर्व बादल अरे अंजना, खंडित खंडास की निशो सनेश पर, चंदन सी चंद्रिका को कीनी चंद्र वंदना, कंडक में मारो काल, काल हो को बाल कंड, मारो किल्हा काल हो को खंड खंड खंडना, केशव को दई तो पीठ भोजन मेरे, मेरे भोजन की तो बड़ी है विडंबना, भुजंडन की तो बड़ी है विडंबना। अब बहुत बदल जाके और विविध वचन ताके नहीं, भाव भुज युद्ध सोई, सब रण करिए सोई, अति असान भुजवान ही बलि हो गए। उनको जगत में सुंदर खंड निधार हो, मैं जब ही जब पूजन जात पिता पद पावन पाप राशि, देख फिरो तब ही तब रावण सातों रसातल के जो विलासी, लाए अपने भुजदंड खंड कियो चितमंडल छत्र प्रभासी, जानत केशव केति के बार मैं शेष कौशीषण धीर और सासी। रावण महाराज, मैं श्री पिताजी के चरण पूजने के लिए जा रहा था तो शेषनाग ने मुझसे बुलाकर कहा, बाणेश्वर तुम इस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए धारण कर लो, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। मैंने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर इस पृथ्वी को धारण किया था जहां पर तुम्हारे जैसे कितने रावण भ्रमण करते थे। इस पृथ्वी को कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण किया, इतना करने के उपरांत तुम्हारे हृदय को बहुत बड़ा विश्वास हो गया, तुम्हारे हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया कि मेरे समान योद्धा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे पिता महाराजा बलि पाताल लोक में रह करके दुख उठाते हैं। अगर तुम वीर होते तो अपने पिता महाराजा बलि को पाताल से बाहर लाते, उनकी पूजा करते, सेवा करते, तब तुम्हारी गदा पीड़ों में होती। तुम प्रबल जो होते बहुभुजन संयुते, विजय बुलाते, जग यज्ञ पौंगते। यह जान जाने नहीं नीत रीत को माम, काह करो करतार अब भरो मूर्सो काम। पित लाइए के है दियो दक्षिणा त्यहलोक, यह जान रावण दीन पित ब्रह्म गौर असलीन। जैसे याचक को दियो है पित में रुदान, नहीं जानत सठ ताई तू
सो मैं करत बखार सत्यधाम कई डब सो नरकासुर सो पल में मुरसो मुसो जय मारो लोक चतुर्दक्षक केशो पूरण भेद प्रमाण उचारो कमला कुछ कुमकुम पंडित मंडित देव अदेव निहारो सो कर मांगन के बल पे करतारो नेकर जाल पसारो पूजिए विक्रम बौद्ध अखंड अब जो यह कर जाओ तो मदन कदन को वखाबिया कौन बलि ब्रह्मांड जो चाहे अरसाई के तोड़े धनुष प्रचंड सके कहो कोरे युद्ध जुड़े जब होकर जोरे ये राम सभा तिनका कर लेखो देख के रात सुता फिर धन देखो क्यों से डरावड़ बात बके अब बैठ जाए सरासन गोरे बातें बनाए बनाए कहा कर छोड़ दे आसन बासन गोरे जानत नहीं जानत हो तू अपनी मद्रासन गोरे अरे ऐसे कैसे मनोरथ पूजे तो बिना निम शासन तोड़े तुम्हें क्या भावे तय को जे तो जब हारा कहीं हो हम यही करेंगे राज कहीं सो करेंगे भले जो हो भूत भात की गणेश युक्त मानव मकरंद बोध माल गंगा जल की उलट परात पटना की विशाल काल कहो के शब्द शोभा पल पल की आयुध सकल सब मंगला समेत साथ पर्वत उठा गति किन हो कमल की चालक लोक पाव दिख पाव सब चालक का बार बार मेरे पाव बल की केशो और त्यावर भाई कद जाने जाए कछू करतारी सूरन से मिलवे को आयो मिलो 10 कंड सदा को बिचारी पहाड़ गई बकवास प्रथा कई फूल के भाट सुनावे नगारी अरे चाप चाहिए कीरत की तब राज करे वो राज दुलारी देखो मैं इस धनुष को अच्छी तरह जानता हूं ये धनुष मिथिला में कौन लाया है कहां से आया है किसके माध्यम से आया है मैं इससे पूर्ण परिचित हूं ये धनवती पुराण हम नहीं जान ये बात बांध कर दे कौन अरे मैं तो पलक माई नहीं हो चढ़ाए तनिक तुम हूं तो देखो उठाए लंकेश मैं यहां धनुष तोड़ने के अभिप्राय से नहीं आया था मैं तो आया था यहां पर सूरवीर राजाओं का दर्शन करने ये धनुष भगवान शिव का है और वो हमारे गुरुदेव हैं इष्टदेव हैं सर्वस्व है मैं अपने गुरुदेव के अस्तित्व मिटा करके संसार में गुरुद्रोही नहीं बनना चाहता और श्री सीता जी जो है वह जगत की माता है मेरी भी माता है मैं उनके साथ अपना विवाह भी नहीं कर सकता मेरे गुरु को धनुष ये सीता है जगमाय दौ भात असमंजस महोजात सिरनाय लंकेश अगर ये भगवान शिव का धनुष नहीं होता तो आज इन राजाओं के समक्ष मैं तुम्हें दिखला देता कि बालेश्वर के भुजाओं में कितनी शक्ति है लेकिन ये हमारे इष्ट का धनुष है इसलिए मैं इसका अपमान नहीं कर सकता इसलिए मैं प्रणाम करके और सोनिकपुर वापस जाता हूं लेकिन जाते जाते इतना अवश्य कहूंगा आपसे अगर आप धनुष तोड़ने के लिए आए हैं तो धनुष तोड़ करके जाइएगा नहीं तो विजय राज्य से थोड़ा सा कालिज मंगा करके दशा मुख पर पहुंच करके तब लंका के लिए प्रस्थान करिएगा क्योंकि रास्ते में अगर कोई देखे तो उसे आभास हो कि ये लंकेश जनकपुर में हार करके आ रहा है बोले श्री शंकर भगवान की हर हर महादेव बानर से जो खेल ही खेल में सुरैरगिरी पर्वत को उठाने वाला भी लेकिन जब उसने धनुष का अवलोकन किया तो उसे विश्वास हो गया कि इस धनुष का खंडन मेरे द्वारा नहीं होगा तो किसी को माता बनाया किसी को पिता बनाया सभा को अभिवादन करते हुए पुनः अपनी राजधानी को वापस लौट गया तो क्या मैं भी बाणासुर की तरह यहां से खाली हाथ वापस अपनी राजधानी लंका को लौट जाऊं करार नहीं यदि मैं सभा में आया हूं तो अवश्य धनुष का खंडन करूंगा राजकन्या को अपने साथ अपनी लंका ले जाऊंगा
तोड़ने की कामना को लेकर मैं इस धनुष में हाथ लगाता हूं। हृदय धड़कता है, पांव आगे नहीं बढ़ता है, हाथ संकुचित होता है, रेलता है जब कोई तो पलट जाता हूं मैं। है कोई शक्ति जिधर खींचे उधर जाता हूं। तो क्या ये संभव है? मेरे द्वारा इस धनुष का खंडन नहीं हो सकता है? खराब नहीं, यह तो एक कल्पना है, हृदय में उत्पन्न हुई विकारपूर्ण विडंबना है। इंद्र के वज्र ने कई जहां को चूर कर डाला, फलक तक शोर है मेरा, मैं हूं आफत का परदाला। जब चंद्रहास की चंद्रमा तारीफ करता है, सर्वाधिक काल को मैंने जहां में ख्वाब खाता है, वो बल है भुजाओं में, भला से मुंह न मोड़ूंगा। एक कमाल तो चीज क्या, हजारों धनुष को तोड़ूंगा। मैं पूरा धनुष में जोर लगाता हूं। पूर्व की भाव पुनः हृदय धड़कना आरंभ हो गया। कारण क्या है? भाव तो समझ ही नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम महादेव बात समझ में आ गई, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भक्त श्री शंकर का और ये शंकर जी का प्यारा है, इसलिए दोनों नहीं थे, इसमें अपमान हमारा है। ये देश देश की राजेगण, ये देश देश की राजेगण सीता में आस लगाए हैं। सीता की आस राम में है और राम धनुष में आए। तू शुद्ध वक्त की हड्डी है, इसलिए नहीं मरोड़ेंगे। तुझ में हट पड़ा राम का है और राम ही तुमको छोड़ेंगे। किंतु हाँ, यदि आया सभा में तो कुछ करके ही जाऊंगा। यदि मेरा नाम दशरथ है तो सीता को लंका ये तो हमारी दूसरी भूल है। मैं तो यहां आया था उस आदि नारायण पार्वती परमेश्वर के दर्शनार्थ, लेकिन बाणासुर से व्यक्त की बातों में उलझकर मैं अपने लक्ष्य को भूल गया। चलूं, चलकर सबसे पहले उस आदि नारायण का दर्शन करूं, जिनकी दर्शनार्थ मैं अपनी राजधानी लंका से चलकर आज मिथिला तक आया हूं। ये क्या, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है वहां तक जो भी राजे महाराजे राजकुमार ये जो भी दिखाई पड़ रहे हैं वो तो सबके सब तेजहीन अकर्मण्य ही दिखाई पड़ते हैं। आदि नारायण का दर्शन तो नहीं हो रहा है। कुछ दूर आगे चला जाए
सिंहासन पर विराजमान तो राजकुमार बैठा है जो निश्चय ही अपने देश से तीनों लोग 14 वन को प्रकाशित कर रहा है। जरा इन दोनों राजकुमारों से परिचय लो। लंकेश प्रणाम। कल्याण वस्त मंगलमस्त शिरायुरस्त। क्या मैं तुम्हारा परिचय कर सकता हूं? तुम कौन हो? कहां के रहने वाले हो? हमारे नगर का नाम है श्री अयोध्या जी। हमारे पिताजी का नाम चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी। हमें सब राम जी कहते हैं। राम? और ये हमारे छोटे भ्राता, इनका नाम लक्ष्मण जी। तुम्हारा नाम राम है? हाँ महाराज लंकेश। सुनो, राम शब्द ही अनादि है और वह ब्रह्म का दूसरा रूप है। वेद जिसका नेत नेत कहकर निरूपण किया करता है, जो निराकार होते हुए भी संसार के सारे कार्यों को करने में वो सक्षम है। उसकी दो शक्तियां हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या, जो चराचर और सारे जगत का स्वामी कहलाता है। वह ब्रह्म है, वह राम है। तो क्या मैं समझूं, तुम्हारी बातों के ऊपर मैं विश्वास करूं? क्या तुम वही ब्रह्म हो, वही राम हो, जिसने गौ ब्राह्मण स्त्री बालक इन सब के रक्षक इस धराधाम के ऊपर राम रूप में अवतरित हुआ है। वेदों का निराकार निराकार में आया, आकार वह कैसा जो साकार में आया, जिसका नहीं था पार वही पार में आया। वह ब्रह्म स्वयं राम के अवतार में आया। दोनों की गई बाह तो निस्तार भी कर दोगे, अवतार कर लिया है तो मेरा उद्धार भी करो। राम, क्षत्रिय होने के नाते तूने मुझे प्रणाम किया और ब्राह्मण होने के अधिकार से मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूं कि आज के दिन तुम्हारी हस्तरेखा एवं ललाट रेखाओं को देखकर उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या मैं उसका वर्णन कर सकता हूं? क्योंकि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट श्री शंकर जी को पूजा है, लेकिन यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो। साहस महाराज। ये क्या? हाथों की रेखाएं कुछ और कह रही है, ललाट की रेखाएं तो कुछ और ही कह रही है। हे राम, तुम्हारे मुकुट अंक पर कांत सूत्र का भास लिखा। हे राम, तुम्हारे फाल बिंदु पर भक्तों के हृदय निवास लिखा। हे राम, तुम्हारी बाई भ्रिकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी दाई भ्रिकुटी पर रावण का सत्यानाश लिखा। काल देश तजोगे निष्पत्ति पुत्रों से मान विनाश लिखा। इस आर्य भूमि का कार्य कर साकेत का तुम्हें निवास लिखा। राम, यदि मेरे निमित्त अवतार लिया तो देना वह व्यवहार मेरा, इस माया मेरे के झगड़ों से कर देना बेड़ा पार। जब लंक नगर में आना धर्म नीत बोल देना, मन भक्त कटारी लाए नाम तुम लंक नगर में खोल देना। बस इसी सारे निश्चर का सब पाप पुण्य में भर देना। यदि मैं सीता का हरण करूं तो प्राण हमारा और मानता हूं
वरदान और जैसा यहाँ खिलाया है, नाती पोता भाता रैयत सुंदर एक बाग लगाया है, इन सबको बार बार मार कर सीधे वहीं पठा देना। जैसी है सभा यहाँ मेरी, वैसी ही वहां लगा। मानता हूं अंतिम वरदान और राम, जब तक इस दम में दम रहे तब तक हे राम हमारी और तुम्हारी दुश्मनी बनी रहे। यो मस्त ऐसा ही होगा। ज्ञानी सो सरती तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। सहेलियों से कहो पुत्री सीता को ले आए और धनुष का पूजन कराएं। सज सज नख सिख श्रृंगार हो में रंग भूमि सिया प्यारे। सज सज नख सिख श्रृंगार हो वर्षों की सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनुआ की गुरुता को, हे मां अंबिका दयावती, अबला की लाज तुम्ही पर है, मेरी वरदाता तुम्ही हो मात, तुम पर ही जीवन निर्भर है, कामना प्रश्नों से गूटी, या भेंट तुम्हें करमाला की, आबाद तुम्ही पर लज्जा है, जयमाला की वरमाला की, ये धनुष तुम्हारे पिया का है, तुम पिया की अपनी प्यारी हो, तृण के समान तोड़े रघुवर, सब सच्ची गिरा तुम्हारी हो, हाँ विदना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, इस और को ठोर नहीं, मन ने रघुवर को माना है, हे महादेव के महाधनुष, निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुम्ही पर है, उद्धार करेगा अब तू ही,
भारीपन संपन्न डाल डाल, ऐ धनुष पुरुष सा हो जाना, रघुराई का कल लगते ही तृणवत तू हल्का हो जाना। जिसका संस्कार पूर्व से है उसका छूटता है नेह नहीं, जिस पर हो जिसका सत्य प्रेम उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन की रागविंद कर चुकी हृदय बलिहारी में, कब लगी लगन छूट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में। मुझ तकनी के तुम ही स्वाति बूंद समान, मुझ चकोरनी के तुम ही एक चंद्र भगवान। पुरुष झुन पान में पैजनिया भागे जल जलाई, पुरुष झुन पान में भागे जल जलाई, कड़क ऊपर खड़ा विराजे, दोनों भाई मेरे पास आओ। छाजते छाविल चित छत्र में छत्रपति दान दयावानी मति भाव चार देश ललिती लखती एक लखन में धीर धार पीर की पसारी प्यारी प्यारी देश देश की यश को दिनेश और मति को गणेश श्याम जुग जुग जियो जय जय जननी नरेश जुग जुग जियो जगतपति सतयुग धर्म निकेत मैं विनय कर जोर के का प्रभु यीशुदेव। महाराज हम दोनों भाई सुमत और विमत आपके सम्मुख उपस्थित हैं, आपका आदेश। स्वयंवर में चले जाओ और जाकर के राजाओं के मध्य में हमारे पण को विदित कर दो। जैसी आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिमान, प्रण विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। सकल विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल, महोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, आज प्रतीक्षा की परंपरायणी परिणय है। जिस महादेव के धनुआ को बदना अब तक हिला सके, श्री शास्त्र बाहु तक जिसको न हिला और डुला सके, उस पर करके मिथिलेश्वर प्राण बैठे आज प्रतीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, बैठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सौगंध शपथ धनहा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। इधर देख लो मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर जानकी खड़ी है, ये हुए जयमान। क्षत्रियों में कितनी कोपत है, ये आज बानगी देखनी है, कौमी जुर्रत कौमी ताकत, कौमी मर्दानगी देखनी है। शहजाद कौन शहजादा है, इसको शहजादी दी जावे, बिलावर कौन ऐसा शहजादा है, से दामादी की जाए। शेरों के आगे विजय पाए, ये चाव कहाँ है चारों की, फिल्मी के चाल लगा दो सब, जान की है जान तारों की। देश देश के राजा महाराज, आप लोग जिस कारण से इस मिथिला के स्वयंवर में आए हैं वह समय पूर्ण हो चुका है। अब आप लोग उठिए, श्री शंकर भगवान के धनुष का खंडन कीजिए। आइए महाराज। परिकर बांध उठे बुलाई, चले इष्ट देव परिकर बांध उठे बुलाई। परिकर बांध उठे बुलाई, चले इष्ट देव सुनाई। तब किताब तक शिव धनु धरही, उभय न भाग
कि धनुष तोड़ने का समय हो चुका है। अच्छा, और सब लोग- किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ। अब आप ही बचे हैं, धनुष को तोड़ मैं दीजिए। तो तोड़ ही दूंगा। तोड़ देंगे? मुझे पहले ही मालूम था कि मेरे अलावा धन को कोई नहीं तोड़ तो सकता। ठीक है, तोड़ दीजिए। तमकितात तत शिव धनु धरही, उभय न कोटि भांत बल करही, हृदय न शंभु सरासन कैसे, तानी बचन सती मन जैसे, सती मन भूप शासक से एक साथ होकर के धनुष का खंडन कीजिए। बहुत किए पर ना हिले है ये परम प्रचंड। अब सब मिले कई बार तोड़ो हर को दंड। तोड़िए, हाँ चलिए। भूप साहब कहीं कुछ नहीं होगा, बैठ जाइए। श्री हक भय हारही राजा बैठे जाई सभारा, की जगत बुलाने भोले बदन के भगवती नारायण हम शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, भजो सिया रामा हो रामा, विपुल वीर आए रणधीरा, भजो सिया रामा हो रामा, रहो चढ़ाओ कौरव भाई, तिल भर भूमि सब चढ़ाई, जब जन त्यों बिनु भट धोबी भाई, कौन करी हो क्यों नासा। बड़े आश्चर्य की बात है, अपनी सुंदर सुंदर छटाओं को बनाकर देश देश के राजा महाराज स्वयंवर में आए, केवल यही अभिप्राय लेकर और सीता के हाथ की जयमाल अपने गले में ग्रहण करूंगा। मानो क्या देवता दैत्य गंधर्व भी मानव शरीर धारण करके स्वयंवर में आए, लेकिन किसी में इतनी क्षमता नहीं हुई जो धनुष का खंडन कर दे। अरे उठाना और चढ़ाना ये तो दूर की बात रही। मैंने देखा किसी राजा महाराज में इतनी शक्ति नहीं हुई जो धनुष को तिरमात पृथ्वी से उठा दे। ऐसी अवस्था को देखकर मुझे रोना ही आता है, लेकिन अगर रोता हूं तो भी ठीक नहीं होगा, क्रोध करता हूं तब भी ठीक नहीं होता है। अब मुझे अपने आत्मा को मारना पड़ेगा। मैंने समझ लिया कि मेरी पुत्री सीता को भरने वाला संसार में विधाता ने किसी को बनाया नहीं। अरे भाई कहो, किसे ये लाभ नहीं अच्छा लगा? मेरी पुत्री सीता की सुंदर मनोहर कीर्ति को पाने वाला विधाता किसी को यहाँ बनाया ही नहीं। मुझे विश्वास हो गया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। यदि ये विचार पहले होता तो इस प्रकार की हंसी मेरी नहीं होती, मैं इस प्रकार का प्रण ही नहीं करता तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। अब जो अपने प्रण का त्याग करता हूं तो धर्म जाता है और लज्जा की बात है। अब तो यही संतोष करना पड़ेगा कि पुत्री सीता को कुंवारी रहना है, हमारा बस क्या है। गजन कानन लोग कीरत करण हार,
राजनुसार मेरे को वीर साचा है। जाओ जाओ भूप समय भवन को भले ही चले, मुदित मजे में मौज कीजिए पढ़ माचा है। रघुराज यदि वसुधा में को वीर हो तो पूर्ण तो हमारे पर धर्म को रे काचा है। तातेस लागे भैया धनुष तोरैया कुंवर बरैया बिरंच विश्व राजा है। आए देश देश के राजागण, आए देश देश के राजागण हम किसे कहे बलशाली। हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये विचार पहले होता तो फिर ऐसी दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब जो अपना प्रण छोड़े हम तो धर्म जाए और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या कहे हमारा बच्चा। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, सब धन समाज छोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। चल कर जाने सुनीता रानी तेरी जानी है तुम्हारी बाबे रखन कुटी दिखाओ भावे रग का धन का कहीं न सकते न वीर डरे लगे बदन जलवार राई राम पदे कमल हे नाथ, हमारे रघुवंश में यदि एक भी वीर बालक जिस समाज में बैठा होगा उस समाज में ऐसी अनुचित वाणी कोई नहीं कह सकता जैसे अनुचित वाणी आपको जानकर महाराज विदेहराज ने कही है। हे नाथ, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े के समान दम भरे फोड़ फाड़ डालूं या बरसाती धूली की तरह चुटकी में मिस मार डालूं, सुमेरगिरी पर्वत को मुनि की भात तोड़ डालूं। ऐसा विचार कर आप मुझे आज्ञा दे, मैं खेल करूं, उसे आप अवलोकन करें। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो धनुष को कमल डंडे के समान चढ़ाकर शिवलोचन तक दौड़ता चलाऊं। ऐसा ना करूं मैं आपका दास लक्ष्मण ना कहलाऊं। दौड़ो छत्र डंजिम, दौड़ो छत्र डंजिम, दौड़ता बलनाथ जो न करूं प्रपद सबत पुनर्धर्मात पुनर्धर्मात नाथ। यही प्राण रोकूं उलट देऊं ब्रह्मांड क्षण में मैं कोपूं। इन सब राजन हार मान, इन सब राजन हार मान, नाहिल मुख बोलूं चरण कमल राखनाथ पल में धन तोड़ूं। अब तो ना सही जात फिर धीर, अब तो ना सही जात फिर धीर, तीर से लगे हैं परिणायक जो पाऊं मैं। ललित मरोड़ को महिवारिक में डालूं और तोड़ दिख दंतन के दंतना दिखाऊं मैं। तिलक तिलक दिल में कहे जो बन, दिल में तीर बैठे हैं, कलेजा फाड़ जिगर को चीर बैठे हैं। रही जो जानकी कुमारी क्या गम नहीं हमें, यदि हार आलम तुम्हें गम तो हम दिल गिर बैठे हैं। अभी तलवारें जल्दी हजारों के गले कर दे, लेकिन क्या करूं सामने रघुवीर बैठे हैं। कहा जो तुमने पृथ्वी पर, कहा जो तुमने पृथ्वी पर नहीं रघुवीर है कोई, अब तक तुमने लेना जा। यहाँ पर रघुवीर बैठे हैं, सच्ची अवधा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताक नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ही, रघुवंशी वीरों के होते ही ऐसी कोई कही नहीं जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिला राज में कही। रघुवीर राम का होता ही, रघुवीर राम का होता ही अंजित थोड़ी कर डाली है या सब हृदय में चुपता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, मेरा विचार तो ऐसा है, पर होनी कभी नहीं होगी। जिस समय बलवान नहीं होंगे उस समय आप पृथ्वी नहीं होगी। सुनो राम रघुवंश बड़ी, सुनो राम रघुवंश बड़ी, रघुनंदन रघुवीर इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। मेरा विचार तो ऐसा है, मेरा विचार तो ऐसा है, तो मुझे गवारा है गुरु को चलना की बल प्रताप तुम्हारा है। मान त्याग के कहता हूँ, मान त्याग के कहता हूँ, रूप मात पापाओं में सारा धनु तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड खाओ में फिर कच्चे घड़े के समान सब भरे फोड़ फाड़ डालूं या बरसाती घूरी की तरह चुटकी में मिस मार डालूं। जल को थल कर दूं, थल को जल ले आओ उधार सितारों को सुरमे की तरह पेश डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनु पुराना सड़ा गया न चीज की गिनती में है, शेखों को चक ले जाऊं इतना बल तो इस सुनली में।
देखो भैया, इनको उठाओ, क्या हो गया देखो। अरे राजा साहब, क्यों आप गिर पड़े? ए भाई साहब ये बताइए, हाँ? मैं कुर्सी के ऊपर बैठा था, अचानक कुर्सी हमारे ऊपर कैसे चढ़ बैठी? बताइए, जल्दी बताइए। ऐसा राजा साहब, जब आप लोगों से धनुष का खंडन नहीं हुआ तो महाराज विजयराज जी को दुख हुआ। अच्छा। उन्होंने दुख करके कहा, यदि मैं जानता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है हाँ। तो मैं ऐसा कठिन प्रण कभी न करता। बात ठीक कहा उन्होंने। ठीक कहा ना? हाँ। उसी बात को सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो छोटे भैया लखनलाल जी हैं, अच्छा। उन्हें मामूली सा क्रोध आ गया। अच्छा। और उन्हें क्रोध आ गया, उनके क्रोध को ये पृथ्वी नहीं सहन कर सकी। अच्छा। डगमग डगमग कांपने लगी। कुर्सी के ऊपर आप बैठे थे, कांपने लगी। वो कौन है? अभी आपने दर्शन नहीं किया? नहीं। ये देखिए, इधर जो विराजमान है, है? हाँ, इधर वाले लखनलाल जी हैं। श्री लखनलाल जी। श्री लखनलाल जी। उधर वाले कौन है? उनका नाम श्री रामलाल जी है। श्री रामलाल जी। और ये बीच में बाबा कौन है? इनको हटाइए वहाँ से जल्दी से। अरे उनके गुरुदेव भगवान ऋषि विश्वामित्र जी हैं। अच्छा, ये गुरुदेव भगवान। हाँ। जय हो बाबा। अच्छा ये बताइए, उनके जरा से क्रोध करने पर पृथ्वी डगमग करने लगी। हाँ। हम कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी हमारे ऊपर आ गई। उनको मना कर दीजिए, कहीं क्रोध अब नहीं करेंगे, कहीं ठीक नहीं होगी। बढ़िए विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय शुभ जानी बोलेती, स्नेह भवानी बोलेती। उद्धव राम धन जग भवताप, मैं कहूँ बात जनक कर पापा, मैं कर पाप जनक कर पापा, मैं प्यारे श्री रामभद्र, अब आप उठिए और जाकर शंकर भगवान के प्रचंड पिनाक का खंडन कीजिए और महाराज विजयराज जी के हृदय में जो कष्ट है उस कष्ट का आप निवारण कीजिए। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि आय सुमागा। हे नाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो जाऊं और श्री शंकर भगवान के प्रचंड पिनाक का खंडन कर दूं। नाथ लखो मिथिलापुर को, मिथिलापुर शोक के बादल छाए, रोए रही नर नार सबे, सिए रोए रही अतिशय दुख पाए। या धन को सतखंड करूं, नहीं का भय हमरे हित आई। श्री जगन्नाथ आशीषे दे, धनु तोड़ धरू फिर बेग उठाई। साधुन को सुख दियो, दुष्टन को दुख दियो, करता पिनाक मैं आरण्य बोर दियो। आए दीप दीप के महीप सब, चाप न उठाई, सदा सकल मुख मोड़ दियो। कैसे कठोर सु धनुषिया, आयस जो पाऊं तो सरासन को तोड़ दूं। राम हतीजे हितार का और मारी स्वभाव, सोए धनुष देव लखन को और तुम पिनाक बह जाओ। प्यारे श्री राम, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, यह धनुष छूते ही माथ में टूट जाएगा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु सने बसो, वचन कहे बिलिखाए, वचन कहे बिलिखाए। सखी सब को दुले देख निहारे, सखी सब सखी सब को देख निहारे। जीव कहावत हिंदू हमारे, कौन बुझाई कहे गुर पाई। ये बालक हाथ भरना है, ये बालक हाथ भरना, ये बालक
मत भवनाए, ये बालक मुझसे मत भवनाए। सखी सब कौतुक हे सखी, इस सभा में एक से बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, धर्म शास्त्र को जानने वाले बैठे हैं, अब ये सब मेरी हितैषी कहलाते हैं, परंतु कोई उठकर राजा महाराज को नहीं समझाते कि किशोर अवस्था के राजकुमार धनुष को किस प्रकार से तोड़ेंगे। जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे योद्धा तोड़ना बहुत दूर की बात रही, कोई पृथ्वी से तिल मात्र उठा और हिला नहीं सका। हे सखी, इस समय राजा को, हे सखी, इस समय राजा को उठ करना कोई समझाता है। ये बालक इस हठयोग कहा जो धनुष से उठाने जाता है। ये बच्चों को खेल खिलाने। अब तक बदनामी हुई बहुती, अब तक बदनामी हुई बहुती, अब फिर क्यों ये हंसी कराते हैं। योद्धा तो मता रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। सीता का प्यार रचा दे।
आप जरा भी चिंता न कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री शंकर भगवान के धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। देखी विपुल विकल वैदेही लक्ष्मण